हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड काफ़ी ही महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ गए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ये क्लास डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग रोज़ 7 बजे हमसे जुड़कर अपना क्लास कर सकते हैं, समझ गए। और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप रॉयल विहार बोर्ड के टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, समझ गए। वहाँ पे आपको इसका PDF और अन्य वीडियो में जितने भी प्रश्न मैंने बताए उनका PDF, सारा PDF वहीं आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। और ये इसका पार्ट 4 वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। ताप बढ़ने से किसी चालक का प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी है घटता है, ऑप्शन नंबर सी है बढ़ता घटता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, समझ गए। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है लघुपतन के कारण किंतु अतिभारण के कारण नहीं, ऑप्शन नंबर बी है अतिभारण के कारण किंतु लघुपतन के कारण नहीं, ऑप्शन नंबर सी है ना तो अतिभारण के कारण और ना ही लघुपतन के कारण, और ऑप्शन नंबर डी है अतिभारण और लघुपतन दोनों के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज किस दुर्घटना से रक्षा कर सकता है। विद्युत फ्यूज जो है अतिभारण और लघुपतन दोनों से रक्षा कर सकता है, समझ गए। विद्युत फ्यूज इन दोनों दुर्घटनाओं से आपको रक्षा कर सकता है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है घरेलू वायरिंग में गर्म जिसको जीवित तार बोलते हैं, ठंडा जिसको उदासीन बोलते हैं, तार्थ जिसको भूयोजित बोलते हैं, 3 प्रकार के तार का व्यवहार किया जाता है। इन तारों के रंग क्रमशः होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है काला, लाल तथा हरा, ऑप्शन नंबर बी है हरा, काला तथा लाल, और ऑप्शन नंबर सी है काला, हरा तथा लाल, और ऑप्शन नंबर डी है लाल, काला तथा हरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गर्म, ठंडा और अर्थ तार का जो रंग होता है वो कैसा होता है। तो लाल, काला तथा हरा होता है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ गए। लाल, काला तथा हरा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ गए। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, समझ गए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ठंडे तार में, ऑप्शन नंबर बी है अर्थ तार में, ऑप्शन नंबर डी है उदासीन तार में, और ऑप्शन नंबर डी है विधुन्मय तार में। तो फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में किस चीज में जोड़ा जाता है, तो विद्युन्मय तार में, मतलब लाइव तार में, समझ गए। इस तार को आपको आपके कई नाम है, समझ गए, विद्युन्मय, लाइव, गर्म, समझ गए। इन तीनों प्रकार से आपके एग्जाम में कुछ भी दे सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए है 110 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर, ऑप्शन नंबर बी है 110 वोल्ट और 100 हर्ट्ज पर, ऑप्शन नंबर सी है 220 वोल्ट और 100 हर्ट्ज पर, ऑप्शन नंबर डी है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर। आपको बताना है कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर, समझ गए। सर ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड है, समझ गए। ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है।
ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 21, ऑप्शन नंबर सी है 1/2 और ऑप्शन नंबर डी है 1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए, 0। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होता है? तो 0 होता है। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर डी है टेस्ला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्पियर मीटर। समझ गए, एम्पियर मीटर इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी है चाल, ऑप्शन नंबर सी है समय और ऑप्शन नंबर डी है संवेग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवेग। समझ गए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लोहा, ऑप्शन नंबर बी है निकेल, ऑप्शन नंबर सी है पीतल और ऑप्शन नंबर डी है कोबाल्ट। तो इन सभी पदार्थों में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है। तो पीतल जो है ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था? ऑप्शन नंबर ए है फैराडे ने, ऑप्शन नंबर बी है ओरस्टेड ने, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर ने और ऑप्शन नंबर डी है बोहर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो है किसने खोज निकाला था? तो यहाँ पे ओरस्टेड ने खोज निकाला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद वक्र है, ऑप्शन नंबर बी है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है और ऑप्शन नंबर डी है चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है वह है। ऑप्शन नंबर ए है इस्पात, ऑप्शन नंबर बी है पीतल, ऑप्शन नंबर सी है नरम लोहा और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के छड़ का प्रयोग होता है? तो नरम लोहा का प्रयोग होता है। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर है मैक्सवेल के वाम हस्त नियम से, ऑप्शन नंबर बी है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, ऑप्शन नंबर सी है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ऑप्शन नंबर डी है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लेमिंग के मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा सर्वप्रथम सिद्ध किया किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है? ऑप्शन नंबर ए ओरस्टेड, ऑप्शन नंबर बी है एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी है फैराडे और ऑप्शन नंबर डी है फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइकल फैराडे। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी है चाल, ऑप्शन नंबर सी है वेग और ऑप्शन नंबर डी है आवेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वेग। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है?
ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर बी है पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर सी है अधोमुखी और ऑप्शन नंबर डी है ऊपरी मुखी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधोमुखी। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर है विधुनमय तार साधारणतः लाल रंग के विद्युतरोधी पदार्थ से ढका होता है। ऑप्शन नंबर बी है उदासीन तार साधारणतः काले रंग के विद्युतरोधी पदार्थ से ढका होता है। और ऑप्शन नंबर सी है भू तार साधारणतः हरे रंग के विद्युतरोधी पदार्थ से ढका होता है। और ऑप्शन नंबर डी है स्विच हमेशा उदासीन तार से जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए, स्विच हमेशा उदासीन तार में जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि विद्युत उपकरण का धातु आवरण जो होता है जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर है विधुनमय तार में, ऑप्शन नंबर बी है उदासीन तार से, ऑप्शन नंबर सी है भू तार से, ऑप्शन नंबर डी इनमें किसी से नहीं। तो विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है किससे, तो भू तार से। समझ गए, ताकि खतरा की स्थिति जो है वो कम हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि विधुनमय तार जो है लाइव वायर सामान्यतः होता है। ऑप्शन नंबर ए है हरे रंग का, ऑप्शन नंबर बी है लाल रंग का, ऑप्शन नंबर सी है काले रंग का और ऑप्शन नंबर डी है हल्के रंग का। तो विधुनमय तार किस रंग का होता है, मैंने पीछे अभी एक दो क्वेश्चंस के पीछे मैंने अभी आपको बताया था कि विधुनमय तार जो है वो लाल रंग का होता है। समझ गए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। ऑप्शन नंबर है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, ऑप्शन नंबर बी है 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, ऑप्शन नंबर सी है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती, ऑप्शन नंबर डी है 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि द्विक परिवर्तक युक्त जनित्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर बी है दिष्ट धारा, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है दोनों में कोई नहीं। तो द्विक परिवर्तक युक्त जो जनित्र होता है कौन सी धारा उत्पन्न करता है, तो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और ऑप्शन नंबर डी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो विद्युत जनित्र जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है फैराडे ने, ऑप्शन नंबर बी है मैक्सवेल ने, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर ने और ऑप्शन नंबर डी है फ्लेमिंग ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ गए, आप लोग इसको बिना याद किए एग्जाम देने नहीं जाइएगा। समझ गए, और कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये सारे क्वेश्चंस कैसे थे और वीडियो आपको कैसा लगा। समझ गए, देख लीजिए ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस साधित्रों में विद्युत मोटर का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर है विद्युत पंखा में, ऑप्शन नंबर भी है लेज मशीन में, ऑप्शन नंबर सी है टेप रिकॉर्डर में, ऑप्शन नंबर डी है इन सभी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी में। समझ गए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और ऑप्शन नंबर डी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है, समझ गए। यदि अभी तक आप लोग इस चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। इसके लिए आपको एक इस प्रकार से रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, समझ गए। इस प्रकार से इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा, समझ गए। उसके बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, इस बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एक ऑल का ऑप्शन आएगा, तो आपको ऑल पे क्लिक कर देना है, समझ गए। इस तरह से आप हमसे बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं, समझ गए। और इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप रॉयल विहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, समझ गए। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ और जितने भी अन्य वीडियो हैं उनका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।